तो इस 5 का हमें क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। तो कितना आएगा 25। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने बन गए, 25 बन गए। उसके बाद में क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है उससे नेक्स्ट नंबर क्या, 3 के बाद क्या आता 4, तो 3 को क्या कर देना 4 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 12। और उस 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो कितना आएगा 1225। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपके पास में 25, 5 2 को कैरी करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 में 2 को ऐड करूंगा 22, तो यहाँ पे 2 को कैरी करूंगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना 12। तो 1225 एग्जैक्ट हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा 12.5। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। बट एग्जाम में आपको किसी एक मेथड से निकालना है, या तो आप इस मेथड से यहाँ पे इसको निकाल देना या फिर आपको इस मेथड से निकाल देना। ये डायग्राम बना लेना नीट एंड क्लीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या, देखो फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे डायग्राम बनाना है। इसको पहले मैं यहाँ पे रफ में सोल्व करके बताऊंगा, उसके बाद में एग्जाम में इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक कोन गिवन है, उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर इस कोन को रखा हुआ है। सेम रेडियस है हेमिस्फीयर की और कोन की। यहाँ पे हमें एक कोन गिवन है, उसके बाद में हमें एक यहाँ पे हेमिस्फीयर गिवन है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हेमिस्फीयर बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हेमिस्फीयर अर्धगोला और ये हमारा क्या हो गया, कोन हो गया। अब इसके बाद में क्या गिवन है कि इसकी जो रेडियस है वो 3.5 है और ये जो कोन है इसकी रेडियस भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि ये जो कोन है हमारे पास में, इस कोन को मैं हेमिस्फीयर के ऊपर यहाँ पे रख दूंगा। तो जो आपका डायग्राम है वो कैसा बनेगा, तो डायग्राम यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में कोन हो गया, ये हमारे पास में क्या हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर पे हमें इस कोन को रख देना, तो ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा। और हमने इस हेमिस्फीयर पे इस कोन को हमने यहाँ पे रख दिया है। एग्जाम में आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या हमारे पास में, ये जो इसकी रेडियस है वो कितनी गिवन है, यहाँ पे रेडियस गिवन हमारे पास में कितनी 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस कोन की भी है और ये हेमिस्फीयर की भी, तो दोनों की रेडियस यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें क्या गिवन है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो ये जो अब हमारे पास में टॉय बन गया, इस टॉय की जो टोटल हाइट है वो हमें कितना गिवन है 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इस टॉय का हमें क्या फाइंड आउट करना है, टीएस से हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो टीएस से फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला वो क्या होगा, तो टीएस से फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसा डायग्राम हमारे पास में बन जाएगा। तो ये जो ऊपर की साइड है वो तो हमारे पास में क्या हो गया, कोन हो गया, और इसके जो नीचे की साइड है ये मेरे पास में क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। ऐसा डायग्राम हमारे पास में बनेगा। अब इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, या फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टीएसए में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड होगा, देखो टीएसए में ये जो कोन है, इस कोन का क्या आएगा, सीएस से आएगा। ये जो कोन है इस कोन का क्या आएगा, सीएस से आएगा। और यहाँ पे ये जो हेमिस्फीयर अर्धगोला, इसका भी मैं क्या लूंगा, सीएस से, और दोनों को ऐड कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कोन का जो बेस वाला पार्ट है उसको हमने इस हेमिस्फीयर के ऊपर यहाँ पे रख दिया। तो ये इसके ऊपर ऐसे चिपक गया, जो ये शेप बनी है ना ऐसे बन गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, ओनली ये जो आपका कर्व्ड एरिया है, ये जो आपके पास में कर्व्ड एरिया आ रहा ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो सीएस से हो जाएगा किसका, कोन का, और यहाँ पे ये जो हेमिस्फीयर इसका भी क्या आएगा, सीएस से आएगा। ये आपको समझना है। तो हमें यहाँ पे देखो फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टीएस से फाइंड आउट करना है किसका, टॉय का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीएस ए ऑफ कोन प्लस सीएस ए ऑफ
हेमिस्फीयर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। कोन के CSA का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, पाई आर एल प्लस, और हेमिस्फीयर के CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा मेरे पास में, यहाँ पे देखो पाई आर और यहाँ पे भी पाई आर है, तो पाई आर को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से कितना रह गया एल प्लस 2, और यहाँ पे आर स्क्वायर था तो एक आर यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा। तो मेरे पास में फाइनल ये इक्वेशन आ गई, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हमारे पास में अननोन क्या है, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या, तो आप देख सकते हो पाई की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 22/7। उसके बाद में आर यहाँ पे रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, कोन की भी सेम है, और ये जो हेमिस्फीयर है इसकी भी रेडियस आर है, तो यहाँ पे हमने दोनों को स्मॉल आर से डिनोट कर रखा है। इसके बाद में यहाँ पे भी आर है, और उसके बाद में ये जो एल है, यहाँ पे एल क्या होता है, कोन की स्लांट हाइट होती है, कोन की क्या होती है, स्लांट हाइट होती है। तो हमें यहाँ पे देखो कोन की स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस डायग्राम में आते हैं तो यहाँ से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कि इसकी जो रेडियस है वो कितना 3.5 सेंटीमीटर है, और स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट हाइट ये होती है इस कोन की स्लांट हाइट, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, या फिर आप हिंदी मीडियम से हो तो इसको आप क्या बोलोगे, तिर्यक ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास में कोन गिवन है, इस कोन की मुझे हाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री का है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो एल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल, देन एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे देखो रेडियस तो गिवन है 3.5, अगर मैं इस कोन की हाइट फाइंड आउट कर लूंगा तो मुझे एल की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो मेरे पास में यहाँ पे कोन गिवन है, इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो टोटल हाइट हमें गिवन है कितनी 15.5 सेंटीमीटर, उसमें से ये जो आपके पास में हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर की हाइट को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो आप यहाँ पे ये बताओ मेरे पास में ये जो आपके पास में यहाँ पे हेमिस्फीयर गिवन है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगा, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से मैं इसकी सरकमफ्रेंस पे इस पॉइंट को मिलाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी रेडियस के इक्वल ही होगा, तो इसकी हाइट कितनी होगी, जितनी हमारे पास में रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पे कितनी है 3.5, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 3.5, तो जो h है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, देखो h की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ तो ये जो टोटल हाइट है 15.5 माइनस इसमें से ये जो आपके पास में हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस बोल दो या फिर इसकी हाइट बोल दो, तो इसको यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा कितना 3.5, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0.5 कैंसिल होगा, 15 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट आएगी। h की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 12, एंड r की वैल्यू क्या पुट करूंगा 3.5, तो l की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो L की जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके दो मेथड है, ठीक है। तो देखो L इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब R की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, एंड H की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की अभी हमने 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो फर्स्ट मेथड क्या है इसको सोल्व करने का, यहाँ पे देखो यहाँ पे L इक्वल्स टू आपके पास में क्या गिवन 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 35। अब इस 35 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी ट्रिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वैदिक मैथ्स या फिर फास्ट कैलकुलेशन के नाम से, वहां पे देख सकते हो। लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो इस 5 का हमें क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, तो कितना आएगा 25। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने बन गए 25 बन गए। उसके बाद में क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है उससे नेक्स्ट नंबर क्या 3 के बाद क्या आता 4, तो 3 को क्या कर देना 4 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 12, और उस 12 को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो कितना आएगा 1225। 3.5 का अगर मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है,
तो 3.5 इंटू 3.5 होगा, तो हमें क्या करना, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हमें डेसिमल लगा देना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12.25 प्लस, अब 12 का स्क्वायर तो कितना होता है 144। ठीक है, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना या फिर आप ऐसे इस ट्रिक से निकाल लेना। अब इसको हमें क्या करना, ऐड करके यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। देन L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 में जब मैं 12 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 156, उसके बाद डेसिमल के बाद में कितना 25, तो यहाँ पे 25 लिख दूंगा। यहाँ तक तो आप लोग सभी सोल्व कर लोगे। अब इसको हमें सोल्व करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता रखा है, फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पास में क्या गिवन, देखो 156.25 गिवन है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना, देखो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हमें 2 का पेयर बनाना है, और यहाँ पे भी देखो 2 का पेयर। अब ये 1 रह गया तो हमें इसका सिंगल पेयर बनाना है। अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 लिखूंगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। अब इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना, जो यहाँ पे 1 लिखा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में 5 6 है, इस पूरे पेयर को यहाँ पे आपको लेके आना है। अब मेरे पास में 2 तो ऑलरेडी है, 2 तो यहाँ पे है। अब मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जिससे देखो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, और उसी नंबर को हमें यहाँ पे भी लिखना है, और उस नंबर को मैं नेक्स्ट यहाँ पे भी लिखूंगा। ठीक है, 2 को हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू हमारी या तो 56 आनी चाहिए या फिर इससे कम आनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4 कितना यहाँ पे 44 आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, और यहाँ पे हमें 2 रख देना। ठीक है, अब इनको हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2 + 2 4, और ये 2 था तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर रखा है। अब इनको हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो 6 में से 4 को माइनस करूंगा 2, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। अब देखो 24 मेरे पास में आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करना, देखो 24 है। अब इसको हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे देखो 12 24 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, इस पेयर को यहाँ पे हमें रखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 25, बट यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ पे हमें इस डेसिमल को पुट कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपके पास में 25, 5 2 को कैरी करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 में 2 को ऐड करूंगा 22, तो यहाँ पे 2 को कैरी करूंगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना 12, तो 1225 एग्जैक्ट हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा 12.5। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। एक मेथड तो हमारे पास में ये इसको सोल्व करने का। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इसको मैंने 2 से 3 बार पहले भी बता रखा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो सेकंड मेथड क्या हमारे पास में, तो सेकंड मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड मेथड से इसको मैं यहाँ पे कैसे सोल्व करूंगा, L किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर प्लस H कितना 12 का स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 3.5 है इसके डेसिमल को हमें यहाँ पे हटाना, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 10 आएगा। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर सकता हूँ, 5 से कैंसिल करूंगा 2 और यहाँ पे कितना 7, तो रूट के अंदर कितना बनेगा 7/2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे लिख दूंगा 144। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49/2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ पे लिखूंगा 49/4 प्लस 144। अब इसको एलसीएम लेके हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 4, तो 49 को रखा एज इट इज प्लस, अब ये जो 144 है इसके डिनोमिनेटर में 1 लूंगा, और यहाँ पे देखो 144 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या 144। देन L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस
अब यहाँ पे देखो 144 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपके पास में, यहाँ पे आएगा 576। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4। वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना 16, 1 को कैरी करेंगे फिर 16 + 1 कितना 17, फिर 1 को कैरी करूंगा 4 + 1 कितना 5, तो 576। अब यहाँ पे देखो 576 में 49 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 625/4, ये रूट के अंदर है। अब देखो 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 है। अभी मैंने आपको बता रखा था कि ये जो वैल्यू आपके पास में गिवन है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर के अंदर है। और यहाँ पे मेरे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास में 6 आ रहा है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर आता है जिससे नेक्स्ट नंबर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तब ये वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 के स्क्वायर के इक्वल होगा। वैसे भी ये आपको पता होता है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा 25 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 625 है इसको मैं लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिखेंगे, 4 को हमें यहाँ पे लिख देना 2 का स्क्वायर, और ये दोनों किसके अंदर आपके पास में रूट के अंदर है। और रूट के अंदर आपको पता है इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 25 का स्क्वायर यहाँ पे रूट, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। अब ये जो आपके पास में स्क्वायर है तो इसको आप या तो डायरेक्ट यहाँ से हटा दो, कितना आ जाएगा 25/2, या फिर देखो 25 का स्क्वायर है तो 25 × 25, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 × 2। रूट के अंदर हमारे पास में दो वैल्यू सेम होती है तो एक को हमें रूट के बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे कितना 25/2, इसको सोल्व करूंगा 25 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू आपके पास में आ गई 12.5 सेंटीमीटर। बट एग्जाम में आपको किसी एक मेथड से निकालना है, या तो आप इस मेथड से यहाँ पे इसको निकाल देना या फिर आपको इस मेथड से निकाल देना, ठीक है। तो L की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, देखो L आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू किसके आ गई, हमारे पास में L की आ गई। अब ये जो वैल्यू है L की वैल्यू हमने कहाँ फाइंड आउट कर रखी है, देखो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 12.5 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे πr/L की, इसको सोल्व करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको क्या करना, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से आपको ये डायग्राम बना लेना नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके पास में हेमिस्फीयर है और यहाँ पे मुझे कोन इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इन दोनों की जो रेडियस है वो कितनी है 3.5, और यही इसकी जो हेमिस्फीयर इसकी हाइट हो जाएगी। टोटल हाइट गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट में से आपको क्या करना है, इस हेमिस्फीयर की हाइट या रेडियस को माइनस करना, तो 12 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होगा 3.5 सेंटीमीटर के। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखना, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना, ठीक है। अब हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ टॉय माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। टॉय की टोटल हाइट हमें कितनी गिवन है 15.5 माइनस उसके बाद में ये जो हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नाउ स्लांट हाइट ऑफ द कोन L इक्वल्स टू √r² प्लस h²। तो r हमारे पास में कितना 3.5 का स्क्वायर प्लस, और h की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 3.5 है इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1225 आएगा, बट हमें 3.5 का स्क्वायर करना है। 2 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, इसके बाद में 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 156.25, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखो दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में ये जो 3.5 है यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल को रिमूव करके जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में L कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर आएगा। TSA ऑफ टॉय हमें फाइंड आउट करना, तो कोन का जो CSA उसमें ऐड कर दूंगा हेमिस्फीयर के CSA को,
तो कोन के CSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, और हेमिस्फेयर के CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। इनमें कॉमन है पाई आर, तो यहाँ से L प्लस 2R, पाई इक्वल्स टू 22/7, R इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड L इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करेंगे। इनकी वैल्यू पुट करके जब इसको सोल्व करूंगा 3.5 पे यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे 10, 7 से 35 को कैंसिल करूंगा 5, 5 से 10 को कैंसिल करूंगा 2, 2 से 22 को कैंसिल करूंगा 11, तो यहाँ पे रखूंगा 11। उसके बाद में देखो 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 7, 7 में 12.5 ऐड करूंगा तो 19.5। अब 11 को 19.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था। तो हमें यहाँ पे यूनिट क्या लगानी है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट आपको यहाँ पे लगानी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये इसका आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।